हम हर रोज सुनते हैं गुजरात से नकली जीरा पकड़ा गया, उत्तर प्रदेश में नकली मिठाइयां पकड़ी जाती हैं, कहीं से नकली तेल पकड़ा जाता है, कहीं से नकली मसाले पकड़े जाते हैं। ऐसे तो रोज समाचार हम रोज सुनते हैं और हम बार बार सुन के एक दो दिन उस पर गिन करते हैं और उसके बाद वो भूल जाते हैं। लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है दोस्तों कि आखिर ये मिलावट का जहर रुक क्यों नहीं रहा। जब एफएसएसआई इतने सारे छापे मार रही है, इतना सारा माल जब्त कर रही है, फिर भी मिलावटखोर अपनी हरकतों से बाज क्यों नहीं आ रहे। इसका सबसे पहला कारण है, एक तो जो मिलावट के खिलाफ कानून है वो हमारे देश में बहुत कमजोर है। छोटा मोटा जुर्माना हो जाता है, किसी को सजा तो हुई ऐसा तो आज तक सुना नहीं, और उसके बाद वही मिलावटखोर जुर्माना भर के वापस वही का वही धंधा स्टार्ट कर देते हैं। क्या आप चाहते हैं मिलावट पर सरकार बहुत बड़ा सख्त कानून बनाए? तो कमेंट में यस जरूर लिखिए। दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत इसमें मिलावट में यह है, आपने वो बात सुनी है कि कोई भी गाय कभी नकली दूध नहीं देती, कोई भी भैंस कभी नकली दूध नहीं देती, लेकिन ग्राहक के पास नकली दूध मिलता है, मिलावटी दूध मिलता है। आखिर ये दूध आता कहां से है? तो ये दूध आता है जो दूध को गाय से लेकर ग्राहक तक पहुंचाते हैं, कस्टमर तक पहुंचाते हैं, वो बीच में कहीं गोलमाल हो जाती है और इसी वजह से हम लोगों को मिलावट वाला दूध मिलता है। प्रोडक्ट की दुनिया में भी यही है सर, कोई कंपनी कभी भी कोई प्रोडक्ट खराब नहीं बनाती, कोई प्रोडक्ट हल्का नहीं बनाती, वो जितना हो सके उतना बेस्ट बनाती है। जो ब्रांडेड कंपनियां हैं वो अच्छे से अच्छा सामान बनाती है, लेकिन ब्रांडेड कंपनी का माल जो बिचौलियों के हाथों होते होते ग्राहक के पास जाता है, कस्टमर के पास जाता है, तब तक उसमें वो बीच वाले लोग मिलावट कर सकते हैं और शायद होती भी है। तो इस मॉडल में हमें क्या देखना, इसका तोड़ क्या है? इसका तोड़ है डीएसएम सिस्टम, जो भारत में अभी बहुत अच्छी चल रही है और सरकार ने भी इस पर बहुत तवज्जो दी है। डीएसएम में कंपनी जो माल बनाती है सीधी वो कंपनी की दुकान से होती है और सीधा ही कस्टमर के हाथ में जाता है। यहाँ मिलावट का कोई चांस रहता नहीं। तो ऐसी अपने आसपास में कई डीएसएम कंपनी होगी, तो ऐसी कंपनी में भी आप माल खरीद सकते हैं, वहां 100% शुद्धता की गारंटी रहती है। तीसरा इसके अंदर कारण क्या होता है, हम लोग देखते हैं, अभी अभी हमने यूपी में देखा था, फूड सेफ्टी वालों ने मिठाई को जब्त की और कचरे के डब्बे में डाल, लोग वहां से उठा उठा के घर ले गए और खाने लग गए। क्या ही मतलब रह गया दोस्त इसका? जब फूड सेफ्टी वालों ने उसको खराब बता दिया और आप उठा के धड़ल्ले से उसे खा रहे हैं, तो आम पब्लिक भी बाजार में यही सोच रही है, सबको जितना हो सके उतना सस्ता चाहिए। क्वालिटी मेंटेन करोगे तो थोड़ा बहुत दाम तो बढ़ेगा, लेकिन लोगों को सस्ते से सस्ता चाहिए और इस सस्ते के चक्कर में लोग उसकी क्वालिटी, उसके इंग्रेडिएंट वो कुछ देखते नहीं और उसके लिए वो जैसा मिलता है वो ले लेते हैं। ग्राहकों की डिमांड के कारण कुछ दुकानदार, होलसेलर जो भी है बीच वाले, ऐसा माल रखते हैं जो ग्राहकों को सस्ता पड़े। तो इस सस्ते के चक्कर में हम अपनी महामूली हेल्थ को बर्बाद कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि इसके अलावा भी कोई दूसरे कारण है तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइए और हो सके इतना अवेयरनेस लाइए, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों को बताइए। सस्ता हमारे जीवन को बर्बाद करता है, सस्ता माल क्वालिटी में कमजोर होता है और ये हमें आज नहीं दिखता, धीरे धीरे दिखता है कि वो किस तरह हमारे ऊपर परेशानी डालेगा।